पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा और पीएमसी हिंदी के माध्यम और पीएमसी उड़िया के माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं इस ध्यान और ज्ञान की सेशन में, उन सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। पूर्णिमा नजदीक आ रही है दोस्तों, तो ये जो कुछ दिन है, आज द्वादशी है, ये जो कुछ दिन है ये बहुत ही सुंदर दिन आने वाले हैं। इसमें बहुत एनर्जीज आएगा, बहुत एनर्जीज आएगा। तो आप सब बहुत इसका लाभ उठाए। ये जो दिन है, ये जो 4 दिन और बाकी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को तो है ही, कल गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन और उसके आगे वाले भी दिन, लेकिन ये जो 3 दिन आने वाले हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। अगर आप रोज 1 घंटा ध्यान करते हैं तो कृपया अपने लिए 2 घंटे का समय, हो सके तो 3 घंटे, लेकिन मिनिमम 2 घंटे का समय ध्यान के लिए जरूर निकालें। आप जल्दी उठिए। अगर आपको दिन भर समय नहीं मिल पाता है तो आप कृपया जल्दी उठिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठिए, लेकिन आप ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें जो हमको ऊर्जा मिलने वाली होती है वो प्राय कुछ जो बाकी सब दिनों है उससे 3 गुना ज्यादा मिलती है। यानी कि हमारा 1 घंटा जो ध्यान होता है वो हमारे 3 घंटे ध्यान के बराबर होता है। तो आप जरूर जरूर ये 3 दिनों का जो लाभ है उसको उठाए। पूर्णिमा के दिन तो सर के अनुसार हमको रात भर ध्यान करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है और अब वो समय आ गया है। बहुत बहुत दिन हमने बिता दिए अंधकार में, अब नहीं बिताना है हमको अंधकार में, अज्ञान में। हमने बिता दिए जो दिन बिताने थे, वो भी हमारा एक प्रोसेस था लर्निंग का, लेकिन अब हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ध्यान और ज्ञान, इन दोनों की बातें, इसको करते रहना है। और ये जो 3 दिन आते हैं ये विशेष लाभकारी दिन है, इसलिए बार बार मैं अनुरोध करूंगी कि आप सब ध्यान करें, ग्रुप में ध्यान करें तो 3 गुना तो ज्यादा मिलेगी और ग्रुप का एनर्जी भी मिलेगा। तो आप सोचिए कितना ज्यादा हम ऊर्जा, हमारा लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो कल गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन बहुत अच्छे से ध्यान कीजिए। पूर्णिमा के दिन पे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब हो सकता है तो लिक्विड डाइट पे रहे या एक टाइम ही भोजन करें। ज्यादा फल और फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल सूप पीजिए, ये सब हल्का खाए, ताकि हमारा जो ऊर्जा है वो हमारे डाइजेशन में ना जाके और ऊर्जा में लग जाए। हमारा शरीर हल्का रहेगा तो जहां जहां हमारा ब्लॉकेजेस है ना वो क्लियर होके उभरेगा। जैसे एक आईना होता है ना, उसको हम सफा करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें क्या क्या हमारी जो शरीर, जो चेहरा है, उसमें हमको पता चल जाता है कि कहीं कहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ही वो माइन्यूट माइन्यूट जो प्रॉब्लम है, जो सूक्ष्म प्रॉब्लम है ना, ये उभर के आती है। और हमारा जो एनर्जी बॉडी है, जो हम लोग ने 7 शरीर सुना है ना, ये सातों शरीर में जो एनर्जी शरीर होता है, ये जो होता है ना, उस दिन बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है। उसको एनर्जी देने का ये जो 3 दिन है, ये अति अति विशेष दिन है। इसलिए मैं बार बार आपको आग्रह कर रही हूँ कि आप जरूर ये 3 दिनों का लाभ उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो अपना जो ये श्रृंखला है, वेन डायर की द्वारा जो रचित ये पुस्तक है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक काफी चैप्टर्स किए हैं दोस्तों, कुछ न कुछ रोज सीख रहे हैं। तो जीवन में काफी कुछ बदलाव आ रहा है। इतने सारे मास्टर्स हमको इतना अच्छे तरीके से सब कुछ समझा रहे हैं कि किस तरह हम हमेशा अपनी चारों तरफ एक एनर्जी को महसूस करें, एक ऊर्जा को महसूस करें, एक फ्लो को महसूस करें। हमेशा एक फ्लो चल रहा होता है, इमोशनल फ्लो। आप देखेंगे
आपको गुस्सा आता है तो आप देखेंगे कि फ्लो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप शांत रहते हैं तो कितना शांत आपको लगता है धीरे-धीरे सब चीज़ हो रहा है। प्रकृति भी आपको सुंदर लगने लग जाती है। जब उनको गुस्सा आता है तो आप देखिएगा सब चीज़ ऐसे ज़ोर-ज़ोर वाइब्रेट करने लग जाता है। तो धीरे-धीरे जब हम ये किताब खत्म करेंगे, उसके बाद तो आप सब एनर्जी के मास्टर हो जाएँगे। आपको हमेशा लगेगा कि एक चल रही है, एक ऊर्जा चल रही है और हम उस ऊर्जा के साथ हमेशा कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों एक लंबी गहरी साँस लें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी साँस लें और छोड़ें। ये साँसों के द्वारा जब हम तुरंत साँस लेते हैं गहरी लंबी और जब हमको पता होता है कि हम साँस ले रहे हैं, तो तुरंत हमारा सारा ध्यान कहीं और से भटकने के बजाय हमारी ओर आ जाता है, हमारी ओर केंद्रित होने लग जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है लिविंग विदाउट रूल्स, यानी कि कोई भी रूल्स के बगैर जीना। सुनने में तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ में तो एक रूल्स बनाया जाता है। पाठशाला जाना हो, स्कूल जाना हो तो रूल्स, ऑफिस में रूल्स। आजकल तो पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बच्चों के साथ भी रूल्स बनाते हैं। एक चार्ट बना के टांग दिया जाता है। 6 बजे ये, 7 बजे ये, 8 बजे ये, 9 बजे ये। करने का मन हो चाहे नहीं हो, उसको मन कर रहा है कि वो नहीं पढ़े, उसके बदले उसको लग रहा है कि मैं डांस करूँ। वो फ्लो उसका ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग ने रूल्स बाँध दिए। हम इस समय ये करें, हम इस समय ये करें, हम इस बंदिश में रहें। घर में बहू का ये रूल्स होना चाहिए, घर में सास का ये रूल्स होना चाहिए, ऑफिस में बॉस ने ये रूल बनाया है। हर जगह रूल्स। आप सोचिए, और इस रूल्स के अंदर क्या चीज़ है? क्यों हमें ये रूल्स की ज़रूरत होती है? आप सोचिए, क्या कारण है कि हमको ये रूल्स बनाने की आवश्यकता होती है? बहुत बड़े-बड़े महान लीडर्स हुए हैं, जैसे हिटलर, उसने रूल्स बनाया, नेपोलियन ने रूल्स बनाया, जितने भी शासक थे, उन्होंने कुछ-कुछ रूल्स बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने हिसाब से वो काम करें। मेरे हिसाब से ये काम होना चाहिए। हर समय हम ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सारा काम होना चाहिए। जब हम अपना हिसाब या अपने विचार दूसरे पे थोपना चाहते हैं, तो हम एक अनुशासन लाना चाहते हैं। फिर हम उसका नाम देते हैं कि भई अनुशासन होना चाहिए, भई रूल्स तो होना ही चाहिए। आप सिर्फ़ आइडिया देके छोड़ सकते हैं। सामने वाला उसको माने नहीं माने, उसकी मर्ज़ी। आप या हम कौन होते हैं, जो उसको अपने आइडेंटिटी से या अपने सोच से उसको हटा सके? दोस्तों, आप अ, सोचिए कि आपको कहीं जाना हो और ट्रैफिक लाइट्स रहता है हर जगह। हर जगह आपने देखा ना, लाल मतलब जाना है, लाल मतलब रुकना है, हरा मतलब जाना है, पीला मतलब रुको। अब बस हरी होने वाली है लाइट, है ना? और जहाँ-जहाँ पर लाइट्स होती है, वहाँ-वहाँ हमारा इच्छा होता है कि हम उसको तोड़ें या हम ना रुकें। काश ये नहीं होता। उफ़! इतना देर रुकना पड़ रहा है। हम चलते जाते तो अच्छा होता। और पता नहीं वो ट्रैफिक लाइट पे हम अनुशासन वाले को अनुशासन करने को मतलब गवर्नमेंट को, पुलिस को, अपने बॉस को, बच्चों को पता नहीं कितनी सारी
गुस्सा करते हैं और कितने अपशब्द बोलते हैं, कोसते हैं हम हर समय, क्योंकि जहां रूल्स आता है ना, वहां हमको उसका उल्लंघन करने की इच्छा करती है, उल्लंघन करने की प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि हमारा अहंकार कहता है उसको तोड़ो। आप सोचिए कि अगर रूल्स ना हो तो क्या होगा? ऐसा कोई स्थिति हो सकता है, ऐसा कोई हम सृष्टि की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी रूल्स ना हो, लेकिन एक ऐसा रूल हो जिसमें कोई भी किसी की उल्लंघन ना करे, किसी को कोसे नहीं, सब अपना कार्य सुचारू रूप से, सुंदर रूप से होता रहे, होता रहे, होता रहे। वो केवल एक ही कार मतलब एक ही कंडीशन पे हो सकता है, अगर हम प्रेम की भावना, सद्भावना रखें। अगर प्रेम चलेगा तो कोई भी रूल्स की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, मैं भुवनेश्वर से हूँ और भुवनेश्वर के पास एक जेल है, जहाँ पे उम्र कैद के लोगों को रखा जाता है। काफ़ी सारे उसमें कैदी हैं जो रहते हैं, और आपको पता है वो जेल की कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है उस जेल में। और आज तक खूंखार से खूंखार कैदी वहां से निकले नहीं है, जो भी आए रहे, वो वहां से भागे नहीं, कभी भी नहीं। उनको बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, क्योंकि वो जो जेल के जो हेड थे, उनके हृदय में इतना प्रेम था, इतना सौहार्द है अंदर, इतनी सद्भावना है कि उसके आसपास सबका वातावरण, सबका बदलाव आ जाता है। उसने अपने वाइब्रेशंस को इतना ऊंचा रख रखा है, इतना ऊंचा रख रखा है कि उसके जितने भी कैदी है उसके अंडर में, वो कभी भी किसी चीज का उल्लंघन नहीं करते। आज इतने वर्षों से वो चला रहे हैं उसको, लेकिन एक भी रूल नहीं उसका ब्रेक किया गया है, क्योंकि उन्होंने कोई रूल नहीं बना रखा। आप विश्वास कीजिए, एक जेल है जिसमें बाउंड्री नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा? आपको लगता होगा कि ये बात सच नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था। जब उसके बारे में पता किया, चर्चा किया, जाना, जो बहुत क्लोज है, उससे बात की, वो मिल के आए, देख के आए, तब पता चला वो बात, सारी बात बिल्कुल सच्ची है। तो आप सोचिए कि जहाँ फॉरगिवनेस आएगा, जहाँ हम एक दूसरे को फॉरगिव कर सकेंगे, हम क्षमा कर सकेंगे कि तुमने ये किया है, तो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हुआ अगर भूल हो गई तो। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, हमारे जैसे विचार है, वो वैसा ही करे। एक सास सोचती है कि बहू वैसा ही करे जैसा मैं करते आ रही थी, जैसा मैं अपना सुनती आ रही थी वैसे ये भी सुने। वो सुन के क्या आपको खुशी मिली? आपकी सास ने आपको इतनी बातें सुनाई थी, इतना परेशान किया, तो आप क्या खुश थे? तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आप वैसा ही अपनी बहू पे करें, अपने बच्चों पर करें? आप ना खुश थे तो आप तो उनको खुशी दे सकते हैं, जीने दीजिए उनको। तो देखिए, वो आपसे उतना ही प्रेम करने लगेंगे अपने बच्चों के लिए। आप उनको कोई रूल्स मत दीजिए, फिर वो खुद ही आके बोलेंगे कि मम्मी आप बताओ ना मुझे क्या करना है। हाथ पे क्या कोई लगा दे सकते 100% बोलेंगे वो आपको कि मम्मी मुझे क्या करना है, आप बताओ ना, मैं आप ही की बात मानूंगा। इस तरह हमको धीरे धीरे यहाँ पे धीरे कोई धीरे, घंटे वाला था तो 101% आप देखेंगे सब कुछ ठीक होने लग जाएगा।
जब हम दूसरे को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की, काम करने की, एक फ्लो में आने की इजाजत देते हैं, तो वो हमको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमने उनका आदर किया है, तो वो भी हमारा आदर करेंगे। तो फिर ऐसा कोई रूल्स नहीं होगा, ऐसा कोई हमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम हर जगह ट्रैफिक लगाए। एक गाड़ी जा रही है, मैंने उसको आदर दिया, तो सामने वाला भी उनको आदर करके अपनी गाड़ी रोकेगा, जरूर रोकेगा। तो लेखक का यही कहना है दोस्तों कि हमको ऐसी सृष्टि का कल्पना करना या ऐसी सृष्टि का निर्माण करना है जहाँ पे रूल्स ना हो, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से सद्भावना रखेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे और प्रेम से अपना जीवन यापन करेंगे। जहाँ प्रेम रहेगा वहां पे दबाना नहीं रहेगा, वहां रोकना नहीं रहेगा, वहां धौंस जमाना नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको वो दुख नहीं होगा कि मैंने तो ये बनाया, देखो ये मेरा फॉलो नहीं करता है, मैंने तो ये करा कि 8 बजे तुमको घर आना है और तुम 8 बजे नहीं आए, तुम 9 बजे आए, तो हमको दुख होगा कि नहीं होगा? आप ये बात सोचिए। आपने टाइम एक रूल बना रखा है घर में कि भाई 8 बजे तक आ जाना है, और फिर अपने क्या सोचते हैं ना, देखो मैंने रूल बनाया, मेरे बच्चे तो कितना बात मानते हैं मेरा, 8 बजे बोलता हूँ तो 8 बजे ही आ जाते हैं। आप मन में सोच के देखिए, क्या वो 8 बजे ठीक घर आने में खुश है? क्या आप उससे देखिए, प्रेम करना और बिगाड़ने में डिफरेंस है। बिगाड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो सामने कर रहा है उसको आंख बंद कर ले। आप रूल्स मत बनाइए, लेकिन उसको प्रेम से समझाइए। आपको पता है जहां पे आप रूल्स बनाएंगे ना, वहीं पे रूल्स ब्रेक होगा। आप घर में इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे, इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे कि आपके बच्चे आपसे ही झूठ बोलना सीख जाएंगे। आपको क्या लगता है इतना करप्शन क्यों होता है? क्योंकि इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं कि अंडर द टेबल सबको पैसे लेने की जरूरत पड़ जाती है। इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं। अगर सब जगह ट्रांसपेरेंसी हो तो कोई भी जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां ज्यादा रूल्स बने वहां ज्यादा स्थिति बिगड़ने लग जाती है। आप खुद अपना के देखिए अपने जीवन में ये बात। जहां आप ज्यादा अपने बच्चों को डरा के रखेंगे, वो आपसे कुछ भी बातें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं आपको कोई भी बात, फिर वो गलत कदम उठा लेंगे। वो अपना इमोशनल जो बात है वो किसी और से शेयर करने लग जाएंगे और फिर वो गलत राह में चले जाएंगे, क्योंकि आपने रूल्स बना के रखा। इसीलिए दोस्तों, कोई भी रूल्स नहीं होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए हर जगह, हर जगह सद्भावना रहनी चाहिए, अच्छे वाइब्रेशंस होने चाहिए, अच्छे इंटेंशन होने चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे तो वो जेल जो कर्मचारी है, जो उसका हेड है, उसके बारे में याद कर लीजिएगा कि खूंखार से खूंखार कैदियों को वो इतने आराम से रख लेता है, तो हम आसपास के लोगों को नहीं रख सकते जो हमसे तो प्रेम करते हैं। मन में अगर हमारे ऑफिस में सारे कलीग्स के प्रति हमको प्रेम रहे, अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचे, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों खाली वाइब्रेशंस और विचार का ही खेला है और किसी चीज का खेला नहीं।
हम सिर्फ विचारों के बंडल हैं, हम खाली वाइब्रेशंस के बंडल हैं। आपको ये जो दिख रहा है सामने में, ये पृथा अग्रवाल दिख रही हूँ, आप सोचिए ये छोटे छोटे कणों से बने हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। विचारों का बंडल है, ये विचारों का समूह है, सेल्स का समूह है। वो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, एक झुंड में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपको ये मेरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, संतोष जी का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, निर्मला जी का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर है वो विचारों का, वाइब्रेशंस का समूह और कुछ नहीं। तो अपने विचार अच्छे रखिए, अपने इंटेंशन अच्छे रखिए, तो हमें कोई भी रूल्स की दरकार नहीं पड़ेगी। तब आपके बच्चे जब चाहे तब आपके पास आएंगे। कोई आपको किसी तरह का कोई भी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ की जरूरत नहीं। उसको अपने फ्लो के अनुसार रहने दीजिए। आप अपने फ्लो में रहिए और इस तरह सुंदर स्थिति की निर्माण हो जाएगी जब आप सब एक साथ एक लेवल पे वाइब्रेट करेंगे। और जब जिसको बात कहनी है वो शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सब चीज अपने आप हो जाए। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, ये वाणी को जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसी की ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंख बंद कर लें। आप प्रेम में हैं, आप सद्भावना में हैं। हाथों को एक दूसरे से क्रॉस कर लें। आंखों को बंद कर लें। अगर किसी ने भी चश्मा लगा रखा है तो उसे हटा दें। प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही सत्य है। प्रेम ही ईश्वरीय तत्व है। हम वो प्रेम को महसूस करें जो मीराबाई ने कृष्ण के लिए किया, संत तुकाराम ने विठल के लिए किया, कबीरदास जी ने राम के लिए किया, तुलसी ने श्री राम के लिए किया। चैतन्य ने जगन्नाथ के लिए किया। अपने हृदय को प्रेम से भर लीजिए।
कल्पना कीजिए कि आप हरे रंग के रोशनी में भर गए हैं। जिस तरह ये बरसात में पूरी सृष्टि, धरा, वसुंधरा हरी हो जाती है, उस तरह आप भी पूरे हरे हो जाइए। प्रेम हर जगह प्रस्फुटित हो रहा है क्योंकि आपके अंदर प्रेम का ही बीज है। वो बीज में आपने न जाने क्या क्या ढक दिया है, पर मूल रूप से वो बीज प्रेम का ही है अंदर आपके। ये हरे रंग की ऊर्जा उस प्रेम रूपी बीज को सींच रहा है। आप हृदय में वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हैं। होने दीजिए। किस तरह पूरी सृष्टि, ये पूरी धरती पर इस बरसात के मौसम में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं और पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है, पूरी हरी, प्रेम से भरी हुई, जैसे सबको देना चाह रही है, सब कुछ उपजा रही है, वैसे आप भी उपजा रहे हैं हर कुछ। प्रेम, प्रेम। राधा को क्या चाहिए था कृष्ण से? कृष्ण को क्या चाहिए था राधा से? लेकिन इतना सुंदर उन्होंने वृंदावन निर्माण किया, जहाँ रोम रोम में प्रेम बसा है। उनको कोई चीज संचय नहीं करना था, संचित नहीं करना था, उनको सिर्फ देना था, प्रेम और करुणा। जिस तरह कृष्ण ने और राधा ने रास रचाया, उस तरह आप भी संपूर्ण अपने जो पृथ्वीवासी है, उन सब का हाथ पकड़कर प्रेम में डूब जाइए और खुशी से झूमिए। जब हर जगह सद्भावना है, किसी के प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, तो क्या बच जाता है फिर?
प्रेम। अपने जो हृदय में जो बीज है प्रेम का, उसके ऊपर हमने घृणा की, नफरत की, मोह की, द्वेष की, ये सब की परतें लगा ली है। हटाइए इसको। ये हरे रंग की ऊर्जा में अपने आप को सरोकार कर लीजिए, भर लीजिए। अपने सांसों के द्वारा इसको अपने शरीर में धारण करें। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो वो क्या ये चाहते थे कि मैं एक किसी के लिए ही बजाऊं? उनकी बांसुरी की धुन हर किसी के लिए होती थी, हर वो गुजरी के लिए होती थी, हर वो गाय के लिए होती थी, वो गाय के बछड़े के लिए होती थी, ग्वाल के लिए होती थी, बड़ों के लिए होती थी, बंदरों के लिए होती थी, पक्षियों के लिए होती थी, मोर के लिए होती थी, सब के लिए। और सबको लगता था कि वह सिर्फ उन्हीं के लिए बजा रहे हैं। कुछ इस तरह का ही प्रेम अपने जीवन में भर लीजिए। जब आपको लगे कि आप उन्हीं के लिए हैं, पर आप सब के लिए हैं। आपने किसी में डिफरेंस नहीं लाई। आपके मन में किसी के लिए भी भेद नहीं था। आप सिर्फ प्रेम स्वरूप है।
जो भी आए आपसे प्रेम लेकर जाए, आपसे अच्छे वाइब्रेशंस लेके जाए, आपसे सद्भावना लेकर जाए। आपके रोम रोम से प्रेम पुलकित हो रहा है, हर जगह निस्वार्थ भाव से आप सबको प्रेम बांट रहे हैं। और प्रेम में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि आपको कोई भी काम भारी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि सारे काम स्वतः इतने सुंदर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में सेवा है और प्रेम है। आप अपने आप से प्रेम करते हैं, इसीलिए आप सब में प्रेम बांट पा रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ वृंदावन जैसा ही माहौल बना लिया है, जहाँ पूरा वातावरण अद्भुत हो, वनस्पति खिलखिलाकर हंस रही हो, अपने हृदय चक्र को महसूस करें। उसमें आते हुए जो वाइब्रेशंस है, उसको महसूस करें।
अपने आसपास सब चीजों से प्रेम करते हैं। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी साड़ी, सब में प्रेम, सब में सौहार्द। अपने सांसों के साथ बने रहे। हर आती हुई सांस वो हरे रंग की ऊर्जा को, हरे रंग की रोशनी को आपके भीतर गहरे गहरे और गहरे लेते जा रही है, जा रही, जा रही है।
हर धुन में, हर लय पे कल्पना कीजिए कि आपका रोम-रोम नृत्य कर रहा है। कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। जहाँ जाना है, जाना है। पर फिर भी मुझे पता है कि मैं इस रेखा को क्रॉस नहीं कर सकता। प्रकृति की तरह सुंदर बन जाए, प्रकृति की तरह हरे बन जाए, उमंग से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए। आखिरी के 5 मिनट दोस्तों, दीपाली जी आप म्यूजिक बंद कर दें। बाकी सब अपनी आंखें बंद ही रखें। सब अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। आखिरी के कुछ मिनट है। अपनी सांसों को महसूस कीजिएगा। मैं एक गीत सुना रही हूँ, उसके साथ आप सब बने रहिएगा। प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, मेरी संगीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, मेरी मनमीत हो। तुम हो हृदय में प्राण में, निस दिन तुम्ही हो ध्यान में। तुम हो हृदय में प्राण में, निस दिन तुम्ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम पाश में आवान में, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो।
मनमीत हो। तुम हो हृदय में प्राण में, निस दिन तुम्ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, तुम विश्वास की आह्वान में, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, मेरी मनमीत हो। परमात्मा का तुम स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, मेरी मनमीत हो, मेरी मनमीत हो। इस प्रेम को ही अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों की खोल ले, बिल्कुल धीरे धीरे। और आज के ध्यान के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। और इस ऊर्जा को, इस प्रेम की ऊर्जा को हम पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में पहुंचाएंगे, क्योंकि अब हमारे रोम रोम से पुलकित हो रहा है प्रेम। जिसको पानी पीना है वो पानी पी ले। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू दीपाली। थैंक यू रचना जी। थैंक यू माधुरी जी। प्रेम ही जीवन का मूल है और हमको किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। कोई भी अपने फ्लो में रहे, कोई भी अपना जीवन किसी भी तरह से व्यतीत करना चाहे, उसको करने की पूरी छूट देनी चाहिए। क्योंकि सही में प्रीत हो। थैंक यू ऋचा जी। क्योंकि दोस्तों, अगर हम फ्लो में नहीं रहने दें और हम रूल्स में बनाएंगे तो दुनिया के इतने जो आविष्कार हुए हैं वो हो ही नहीं पाते। तो हमको आगे बढ़ना है, तो हमको रूल्स को नहीं बनाना है। अभी हम जो चीज अपने जीवन में लागू करते आ रहे थे ना दोस्तों, अभी हम सबको उसको छोड़ते रहना है।
हमने बहुत कुछ अपने आप को जमा कर लिया था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, पर नहीं। सब जगह छूट। अगर देखिए ना, हमको कोई शॉपिंग करने जानी होती है तो वहाँ हम छूट देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, छूट लगी है बाबा, सबसे पहले जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो वैसे ही हमको भी सबको छूट देना चाहिए ताकि सब खुशी में रहे। जी, आपने तो इतने मधुर संगीत, मधुर वाणी से हम लोग का मुंह बंद ही कर दिया, मुंह खुल नहीं रहा है कि वो प्रेम कहीं बाहर ना निकल जाए। इतना प्रेम आपने हृदय में भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपाली जी। ये आप सबका प्रेम ही है, हम सब प्रेम से ही बंधे हैं। प्रेम की डोर ही हम सबको बांध रखी है और कोई भी डोर नहीं है, वो डोर सबसे मजबूत है और सबसे सुंदर। तो कोई क्वेश्चन है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है उसके लिए? कांता दीदी आपने अनम्यूट किया है। थैंक यू प्रीता, थैंक यू बहुत कांता। सुंदर बताया। और आपका बताने का तरीका भी एक अलग ही था और बहुत सुंदर तरीके से बताया। और मैं तो शुरू में तुम्हारा फेस ही देख रही थी, तुम्हारा फेस ही आज कुछ मुझे अलग ही लग रहा था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। शायद प्रेम ही बरस रहा था तुम्हारे अंदर भी, वो कण में जो तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारे फेस पे पूरा दिखाई दे रहा था। और ध्यान बहुत सुंदर हुआ और जो गाना गाया वो तो बहुत ही सुंदर, मतलब मैंने पहली बार सुना आपको गाते हुए और इतनी सुंदर आवाज, इतनी सुंदर आ गया आपकी। गाया करो आप, अच्छा लगा गाते हुए ओके, सुनकर। थैंक यू आंटी। सुनना नहीं था लेकिन आज सुनकर बहुत बढ़िया, मैंने दिल को एक खुशी लग रही थी। तो थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू सो मच आंटी। आप लोग मिलकर जिस तरह से स्वाध्याय सीरीज चला रहे हो, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद आंटी, आप हमेशा हर समय हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, हमेशा। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। यस रचना जी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। मुझे नहीं पता ये कहना कितना सही है इस मंच पर मुझे ऐसा लगा, मैं जितने भी समय से ध्यान कर रही हूँ, आई थॉट आज का मेडिटेशन इट वाज जैसे कोई एक प्रसाद या फल होता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच अमृता जी, दीपाली जी एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। शायद आप ही की एनर्जी से ये मेडिटेशन हुआ हो, कह नहीं सकती, क्योंकि आप खुद बहुत बड़ी मास्टर है। तो जब इतने बड़े बड़े मास्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं तब ध्यान स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा हो जाता है। Thank you so very much. Thank you for the beautiful moment in my life. Yes. थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये बात तो कांता दीदी ने बिल्कुल सही बोली प्रीता भाभी। आज सही में आप जब बोल रहे थे, मैं कंटिन्यूस आपके चेहरे तरफ ही देख रही थी। आज अलग ही आपके चेहरे का रौनक अलग ही था, बहुत अलग था, जैसे कोई दिव्य आत्मा हो, दिव्यता ही दिव्यता दिख रही थी आपके चेहरे में। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप सब मास्टर्स की एनर्जी है और पूर्णिमा आने वाला है, उसका एनर्जी, गुरु ही आने वाले हैं ना, गुरु पूर्णिमा के दिन। तो सब में सब एक अलग ही रहता है, चारों तरफ का वातावरण खुद बहुत सुंदर हो जाता है।
तो हो सकता है ये गुरु का ही हो। थैंक यू प्रिथा, ये बहुत मच नीडेड था आज। वो जो तुमने प्रेम का छिड़काव किया वो इधर आके फील हुआ। एंड हाँ, आपके चेहरे में आज बहुत ऊर्जा थी। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे कि और किसी को क्या कुछ कुछ। कहना चाहती है? हाँ, शायद कुछ कहना चाहती है चित्रा जी। बता सकते हैं चित्रा जी? चित्रा जी अपने आप को अनम्यूट कर लिए। अनम्यूट है आप। नमस्ते। हम लोग महाराष्ट्र से हैं और ध्यान में अभी 15 दिन शायद हमको हो गए हैं, लेकिन आज का जो समा था वो तो अलग ही नजर आ रहा था। वो बार बार सब लोग बता रहे हैं, वो भी मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि चेहरे पे एक जो खास नूर होता है, भगवान की कृपा बोल सकते हैं उसको, कि वो आपके ऊपर बरस रही थी और आपने हमारे ऊपर बरसा दी, ऐसा कुछ हो रहा था। और म्यूजिक बहुत अच्छा, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा, और भजन तो सबसे ज्यादा अच्छा था। कि ये सब चीजें हो तो फिर ध्यान में मन लगता है। कहीं साउंड ब्रेक हो रहा होगा या कहीं म्यूजिक हो रहा ब्रेक हो रहा होगा तो उस टाइम पे फिर अपना चित्त विचलित हो जाता है। लेकिन आज का परफेक्शन था, पूरा सबका सब एकदम परफेक्ट था, कुछ भी कम ज्यादा नहीं, और इतना अच्छा ध्यान लगा कि कुछ बता ही नहीं सकते उसमें। ऐसा लग रहा था कि आंखें खोले ही नहीं है, वो बैठे रहे अभी और आधा घंटा। बहुत ही अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप बीच बीच में से आते रहिए, मतलब आपके दर्शन भी हो जाए करेंगे और आपकी कृपा भी हम पर बरसती रहेगी, ध्यान में भी मन लगा रहेगा। मैं रोज करती हूँ, मुझे वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे थे हार्ट चक्र में वाइब्रेशन का, तो कभी महसूस नहीं हुआ हार्ट चक्र में वाइब्रेशंस कैसे होते हैं। अभी आज थोड़ा जाना उसमें कुछ वाइब्रेशन हो सकते हैं, नहीं तो हमेशा थर्ड आई और सहस्त्र क्राउन चक्र में ही वाइब्रेशंस होते हैं। हार्ट चक्र में कभी कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन आज कुछ लगा ऐसा कि नहीं कुछ है अंदर अभी। ये तो मैं हमेशा पूरी सूखी हो गई हूँ, मतलब रुक्ष जिसको बोलते हैं, किसी के प्रति मोह ममता नहीं रही। मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव बदल गया है, मैं स्थित प्रज्ञ हो गई हूँ, ज्यादा किसी पे अटकती नहीं, अभी मोह माया में नहीं अटकती ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं अभी वो बीज अंदर है और वो वापस पौधा बन जाएगा शायद। तो पता नहीं ये सही है कि गलत, आप ही जानते हो सब कुछ। तो सही, आप बिल्कुल सही है, आप 100% सही है। वो बीज वही है क्योंकि हमको प्रेम करना आता है, हमारा स्वभाव प्रेम करना है, स्वभाव प्रेम। हमारा स्वभाव प्रेम है। आप देखिए, आपको किसी को अगर किसी से अनबन हो जाती है तो अगर हमको बात नहीं करना होता है तो हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, सही बात है, होती है ना? होती। उसको रोकने में हमको ज्यादा खर्च होती है, हाँ, लेकिन बात करने में, किसी के प्रति प्रेम प्रकट करने में हमको ऊर्जा मिलती है। फ्री हो जाते हैं हम लोग अंदर से। हम ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव प्रेम करना है। सच। इसीलिए कृष्ण को बहुत बड़ा मास्टर बोला जाता है, हाँ, क्योंकि वो प्रेम के स्वरूप थे। स्वरूप। वो पूरा, उनको पूरा का पूरा आप देखा जाए तो ये बोला जाता है कि वो संपूर्ण थे, वो परिपूर्ण है, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम कभी खत्म हुआ ही नहीं। तो वैसे ही हमको बनना है, मास्टर बनना है वैसा, जरूर जरूर और हम सब बनेंगे। जरूर बने। बहुत हम मास्टर है, बस ये जो अंदर हमने जो परतें बना रखी है, घृणा की, द्वेष की, नफरत की, ये सब हट जाए ना, तब चित्रा जी और चंद्रलेखा जी और दीपाली जी, निर्मला जी, नीलम जी, ये सब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो सब सब प्रेम रहेंगे, सब के सब। फिर आपको लगेगा कि हम सब के गले मिलके चले, हम सब कुछ लगे। यस रचना जी। बहुत अच्छा। I think I want to say one more thing. अभी तक मैं थैंकफुल थी कि Pritha Ji Agarwal has led me on the path of meditation. Today I feel proud of it. Thank you. थैंक यू सो मच।
थैंक बहुत बड़ा बात है ये मेरे लिए, बहुत ज्यादा। इतना बड़ा मास्टर अगर मुझे ये बात बोले तो आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ही यादगार वाला दिन रहेगा। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस प्रेमपूर्ण हृदय के साथ आज का सेशन हम यहाँ एंड करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब इस प्रेम के फीलिंग के साथ रहे दिन भर, ये मुस्कान के साथ, और ऐसा कि आप पूर्ण हैं, कोई कमी नहीं आप में, और आप पूर्ण है इसलिए बाकी सब भी संपूर्ण है। थैंक यू। आप होस्ट हैं भाभी। यस।